वीडियो में मैथमेटिक्स का आंसर पेपर का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि तीसरे का कहाँ तक खा तक सॉल्व कर लिया था। अब घा देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक काट जगह क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज थे दिया यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमीय आव्यूह हैं। ठीक है, एन के हैं, क्या उनकी कोट क्या है, एन के है, एन है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर देखिए हमें चूँकि टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू सिद्ध का प्रूफ करना है बी का इनवर्स ए का इनवर्स। ठीक है, इतना यहाँ पर प्रमेय है, मैट्रिक में दी गई है प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थ्योरम है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर किस टाइप से प्रूफ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर चूँकि इतना है प्रूफ करना ए तथा बी व्युत्क्रमीय आव्यूह हैं। क्या है, व्युत्क्रमीय आव्यूह। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यानी कि ए यहाँ पर क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ए 0 के बराबर नहीं होगा तो बी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा, क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पर चूँकि लिखिए यहाँ पर चूँकि व्युत्क्रमीय आव्यूह की परिभाषा से, क्या व्युत्क्रमीय आव्यूह की परिभाषा से, आव्यूह यानी कि जिसे मैट्रिक बोलते हैं, व्युत्क्रमीय आव्यूह की परिभाषा से क्या होती है व्युत्क्रमीय आव्यूह की परिभाषा, यानी कि ए बी क्या होती है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, आई ले ले, आई होता है यहाँ पर, क्या होता है, आई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई लिखा हुआ, आई फॉर आइडेंटिटी आव्यूह, आई मतलब क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी आव्यूह। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर देखिए ए बराबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ए बराबर क्या ले लिया हमने, ए आई ले लिया, तो आई ए को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए इधर यानी कि ए बराबर क्या है, ए आई। ठीक है, ए आई। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, यहाँ पर ये बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर समझ लिए ए को, ए बराबर क्या लिखते हैं, ए आई, इसको इधर ले आइए, इसकी ज़रूरत देखिए कहाँ पर पड़ेगी, इसको यहीं पर लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में ए इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको अभी रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों में ए इनवर्स दोनों पक्षों में ए इनवर्स का पूर्व मतलब पहले गुणा करने पर, बाद में नहीं कर सकते हैं, पूर्व गुणा करने पर लिख दीजिए, गुणा करने पर ए इनवर्स की पहले कर दीजिए। तो इसकी करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी का होल इनवर्स हमारे पर लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। इसमें कीजिए दोनों पक्षों में ए इनवर्स हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, बी को अलग कर दीजिए, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ए इनवर्स आई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर लिख लीजिए इसको भी, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स आई बराबर किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए इनवर्स लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स के इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई। तो यहाँ पर आई लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, आई लिख दिया यहाँ पर। ठीक, क्या हो जाएगा, बी, ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी आवेगी, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो का त्यों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करें, दोनों पक्षों में बी इनवर्स का पूर्व गुणा करने पर उसी में कर दीजिए। ठीक है, इसमें दोनों पक्षों में यहाँ पर कर दीजिए, दोनों पक्षों में लिखिए, दोनों पक्षों में ए इनवर्स का पूर्व गुणा करने पर, पूर्व गुणन या गुणा करने पर, गुणन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुणन करने पर गुणन करिए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा। बी हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा। इसमें कीजिए मल्टीप्लाई, बी इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। इसका मान क्या बताया था, आई हो जाएगा। जिस टाइप से वहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वहीं पर लिखा जाए, ऊपर लिखा था, आपने बताया था, इसकी जरूरत पड़ी इसकी। ठीक है, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ए बी का होल इनवर्स बचा, बराबर यहाँ पर क्या बचा, बी इनवर्स ए इनवर्स बचा। ठीक है, क्या बचा, बी इनवर्स ए इनवर्स बचा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको डाल दीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल दीजिए कि इक्वेशन यहाँ पर क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए। हाँ ठीक है, राइट है। यहाँ पर देखिए, देखिए यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ये समीकरण एक की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यही प्रूफ होकर आगे कोई जरूरत नहीं है। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, क्या लाना था, यही लाना था। देख लीजिए, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर क्या करना था, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हैंस प्रूव्ड 2 नंबर का आया था। कितने नंबर था, 2 मार्क्स था। अब देखिए खंड यानी कि चौथा, देखिए निम्नलिखित सभी खंडों का लिए काट दिया क्वेश्चन। ये देखिए, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से कम 4 होने की सशर्त प्रक्रिया, नहीं 4 आने की प्रक्रिया कहती कीजिए, ये यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 यानी पासे यहाँ पर कितने हैं, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार उछाले, यानी एक पासे को या 2 बार उछाल दिए, परिणाम उतने यहाँ आते हैं। ठीक है, एक पासे को दो बार उछाले तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने होंगे, कुल एन एस कुल परिणाम कितने होंगे, कुल तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 36 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, 2 पासे उतारते तो इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, 3 पासे उतारते हैं 6 पर 3। ठीक है, 6 पर 3 यहाँ पर लगा देते, क्यों लगता चला जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या यानी कि 6 पर 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लगा देते, 6 यहाँ पर 2 पासे फेंकेंगे तो 2 का स्क्वायर 6 जगह 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे। अंकों का योग कितना है, एक पूछा जाता है सतह पर आए हुए अंकों का योगफल कितना है, 6। तो ई घटना क्या मान लेंगे हम, अंकों का योग 6। ई घटना क्या मान लेंगे, अंकों का योग 6, अंकों का योग 6 है। ठीक है, अंकों का योग कितना है, 6 है। तो अंकों का योग 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकों का योग 6 निकालेंगे तो एन ई लिख देंगे, एन ई। ठीक है, एन ई। तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 1,5 पासे पर होता है, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले पर 1 आएगा, दूसरे पर मान लीजिए 5 आ गया। फिर क्या होता है, अंकों का योगफल 2, पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या आ सकता है, फिर आ सकता है हमारे पास, पहले पर क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, दूसरे पर फिर 3 आ सकता है। यही अंकों का योग 3 और 3 6, क्या 6 यहाँ पर। फिर मान लीजिए 6, फिर हमें 4, पहले पर इसको उल्टा कर दीजिए, 4 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है। ठीक है, फिर इसको उल्टा कर दीजिए, 5 पहले पहुँच जाएगा, 5 आ सकता है, बाद में 1 आ सकता है। कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितने हो गए यहाँ पर, 5 हो गए। कितने, एन ई का मान कितना हो गया हमारे पास, एन ई का मान यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। हमें प्रायिकता निकाल ली है, किसकी निकालनी है, अंकों का योग 2। तो पी ई का मान निकाल लीजिए, पी ई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन ई अपान एन एस, एन ई अपान एन एस हो जाएगा। ठीक है, अंकों के ऊपर होने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा, ये पी का मान, एन ई का मान कितना दिया है यहाँ पर, 5 दिया है। एन एस का मान कितना दिया है, 36 दिया है, 5/36 आ गया यहाँ पर। अब देखिए हमें फाइंड यहाँ पर क्या करना है, यानी कि 4 होने की कम से कम क्या 4, यानी कि अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कम बोला है। होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एफ मान लीजिए 4 से कम है, कम से कम एक बार, कम से कम 4 एफ मान लेंगे। घटना क्या मान लेंगे, कम से कम 4, कम से कम 4 4 4 4 कम से कम 4 कम, ठीक है, कम से कम 4 कम से कम, ठीक है, कम से कम यानी कि 4 कम से कम आए। ठीक है, 4 कम से कम आए। तो यहाँ पर देखिए 4 कम से कम आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत समष्टि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिशत समष्टि किस तरह से बनाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 4 क्या हो, कम से कम हो। तो पहले पर मान लीजिए क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, पहले पर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, दूसरे पर क्या आ सकता है, बना सकता है। ठीक है, फिर दूसरे पर 4 आ सकता है, पहले पर 2 आ सकता है, यानी कि पहले पर 4 दूसरे पर 2, यानी कि कम से कम 4 एक बार आना चाहिए, 2 बार नहीं, कम से कम यानी कि कम से कम 2 बार आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या बन सकता है हमारे पास, 4 का 3 बन सकता है। ठीक है, 4 का 3,
फिर क्या बन सकता है 4,3, फिर क्या बन सकता है 4,4 हो सकता है। ठीक है, क्लास 11 में आपने समष्टि बनाना सीखा होगा। 4,4 आ सकता है, फिर कितना हो सकता है 4,5 हो सकता है। ठीक है, 4,5, फिर 4 फिर क्या हो सकता है 4,6 हो सकता है। 4,5, 4,6, 4,5 का ठीक है 6, फिर क्या हो सकता है 1,4 हो सकता है। ठीक है, 4 2 बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा हो कम से कम अधिक से हो सकता है, लेकिन कम से कम नहीं हो सकता है, कम से कम। ठीक है, 1,4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1,4 के बाद 2,4 आ सकता है। ठीक है, 2,4, और क्या हो सकता है 2,4 हो सकता है, और कितना हो सकता है बताइए 3,4 हो सकता है। कितना हो सकता है 3,4। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दीजिए। 3,4 हो सकता है, फिर देखिए फिर कितना हो सकता है 5,4 हो सकता है, 5,4। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया 5,4, फिर कितना हो सकता है 6,4 हो सकता है। कितना हो सकता है 6,4। ठीक है, 6,4 हो सकता है। देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास क्या यानी एन एफ का मान कितना आ गया यहाँ पर 11 आ गया। तो प्राप्तता निकाल लीजिए, किसकी निकालिए पी एफ की प्राप्तता। पी एफ का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर पी एफ की प्राप्तता। पी एफ की प्राप्तता क्या आ जाएगी एन ई अपन एन एस, एन ई यानी कि एन ई मतलब एन एफ अपन एन एस, एन ई एफ यानी कितना माना हमने ई एन एफ, इसको मान लीजिए एन एफ, एन एफ का मान कितना एन एफ अपन एन एस। एन एस का मान कितना दिया है, एन एफ का मान कितना है यहाँ पर 11 है, एन एस का मान कितना है 36 है। ठीक है, अब देखिए अब निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन ई एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, इसमें देखिए 2,4। ठीक है, यहाँ पर एन मत लिखिए। ठीक है, ई का मान आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब निकालेंगे ए ई इंटरसेक्शन ई एफ। देखिए ई इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 2,4 यहाँ पर है, और कहाँ देखिए 2,4 यहाँ पर है, एक कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, इसको लिख लीजिए 2,4। ठीक है, इसको इस टाइप से बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, इसको भी बंद कर दीजिए। ठीक है, 2,4 आ गया, और क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर देखिए, और उसमें कॉमन क्या है यहाँ पर देखिए 4,2 कॉमन है, इसमें भी 4,2, और कुछ कॉमन ही नहीं है। क्या है, और कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, कॉमन आ गया हमारे पास, आ गया कॉमन, और देखिए और कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है। अब देखिए ई इसकी प्राप्तता निकाल लीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्राप्तता प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2/36 हो जाएगी। ठीक है, 2/36 यानी कि इसका मान 2 है, यहाँ पर क्या है 2, और इसका मान कितना है 36 है कुल परिणाम। ठीक है, इतना तो जानते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, क्या लिखा हो कम से कम 4 होने की सशर्त प्राप्तता ज्ञात करें, यानी 4 होने की प्राप्तता ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा है अंकों में से कम क्या अंकों में से कम से कम एक 4 होने की शर्त क्या शर्त यानी कि शर्त लिखा हुआ है, इसका मतलब शर्त होने की प्राप्तता ज्ञात कीजिए। शर्त प्राप्तता होने की शर्त प्राप्तता तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राप्तता पी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ बटे ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा एफ बटे ई। ठीक है, पी एफ बटे ई, इसका मान यहाँ पर निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई जो नीचे होता है वो हो जाता है, क्या हो जाता है पी ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पी अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा पी एफ बटे ई इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए कितना निकाला, पी ए इंटरसेक्शन भी एफ का मान कितना निकाला हमने, इंटरसेक्शन एफ का मान देखिए यहाँ पर पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना निकाला 2/36 निकाला था। तो पी ई इंटरसेक्शन भी क्या निकाला 2/36। ठीक है, डिवाइडेड पी ई का मान देखिए, पी ई का मान क्या है हमारे पास पी यानी कि पी ई यानी कि पी ई का मान यहाँ पर देखिए 5/36 है। कितना है 5/36, तो 5/36 यहाँ पर पुट कर दीजिए 5/36। अब देखिए 36 से 36 कैंसिल आउट, पी एफ बटे ई इसका मान कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रेखा x प्लस के 3/2 बराबर y माइनस के 5/4 इक्वल टू z प्लस के 6/4 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला सदिश समीकरण के लिए फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है गा, इसके लिए होता है आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर प्लस के लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस के लेमडा बी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए वेक्टर का मान देखिए आर वेक्टर जूम करते हैं, लिखिए लिखा जूम करते हूँ, ए वेक्टर का मान देखिए कहाँ से निकालेंगे, इसको लिखते हैं, इसका
इसको क्या लिखेंगे, इसका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का 5k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5j कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 6, तो किसका हो जाएगा माइनस का 6k कैप हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 6k कैप हो जाएगा। ठीक है, बी इनका चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था 2 नंबर का। फिर लेमडा, क्या लिखा लेमडा। फिर बी वेक्टर, बी वेक्टर कहाँ से नीचे वाले होते हैं, 2i के प्लस के 4j के प्लस के 2k कैप, क्या 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 2k कैप। ठीक है, 2k कैप, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इतना करना था, 2 नंबर का था, 1 लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, क्या था 2 नंबर का था, कोई कठिन सवाल था 2 नंबर का, बड़ा सिंपल था। आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 3i के प्लस के 5j के माइनस के 6k के प्लस के लेमडा 2i के प्लस के 4j के प्लस 2k के। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण लोग dy/dx इक्वल टू 3x प्लस के 4π को हल कीजिए। थोड़ा कॉमन सी इसमें लगाना था, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। देखिए यहाँ पर दिया अवकल समीकरण को हल कीजिए, घा है यहाँ पर, क्या है घा क्या दिया है लोग दिया है dy/dx, dy/dx क्या दिया है 3x प्लस का 4 दिया है, इतना हमें दिया है। अब लोग को इधर ले जाइए, लोग को इधर ले जाए क्या हो जाएगा e के पावर में हो जाएगा, इतना तो मालूम होगा आपको, dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर लोग को इधर लाएँ तो क्या है e की पावर में पूरा आ जाएगा 3x प्लस का 4y। इतना सिंपल था सवाल, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। ठीक है, अब देखिए dy/dx बराबर, इसको तोड़ दीजिए, e की पावर 3x लिख सकते हैं, इसको हम e की पावर क्या लिख सकते हैं 4y लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ds की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy इसको नीचे लाइए, e की पावर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 3x हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए, e की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 4y हो जाएगा, dy हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 3x हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन। तो इसका समाकलन इंटीग्रेशन कीजिए, e की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 4y हो जाएगा, 4y dy हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, क्या होता है e की पावर है, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस के 4y, एक कोफिशिएंट होता है नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसका कीजिए e की पावर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर c हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल था क्वेश्चन ये। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अब 5-5 नंबर के आ गए, क्या आ गए 5-5 नंबर के। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि संबंध आर और ए कॉमीज बिलोंग टू जेड, जेड मतलब कि है इंटीजर होगा, क्या होगा इंटीजर। ठीक है, ए माइनस के बी यानी कि इंटीजर आप जानते हैं क्या होता है कि पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक हो इसका मतलब 2 से विभाजित, तो तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध हर साल इस टाइप से 2022 में क्वेश्चन आया, 2023 में आया, 2020 में आया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। 2020 में एक नहीं 2022 में कितने नंबर का आया था, 2 नंबर का आया था। अब की देखिए 5 नंबर का पूछा गया, कितने नंबर का पूछा गया 5 नंबर का। कोई बार 2 नंबर का पूछा जाता है, कोई बार 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए चूंकि दिया गया यहाँ पर समुच्चय बनाए गए, Z4 क्या है यहाँ पर इंटीजर क्या होते हैं प्लस में भी होते हैं माइनस के में होते हैं। इसको आई भी यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, आई फॉर इंटीजर, इसका मतलब Z4 इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 5वें का है, 5वें का कोई बार यहाँ पर 7 भी लिखा हो जाएगा, 2 7 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 7 भी हो सकता है किसी बार। तो यहाँ पर देखिए का यहाँ पर क्या है हमारे पास, चूँकि दिया गया समुच्चय यहाँ पर बनाएंगे, क्या दिया गया समुच्चय, देखिए समुच्चय क्या है आई इक्वल टू जेड मान लिया, आई मान लीजिए, हमने आई मान लिया, ऊपर जेड दिया कोई दिक्कत नहीं। आई क्या मान लेंगे यहाँ पर पूर्णांक मान लेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ पर इन्होंने बताया ना कि पूर्णांक है, यहाँ पर आपको पहचानना है, कहीं बताया है नहीं बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर पूर्णांक होगा, यहाँ पर क्या होगा पूर्णांक हम मान लेंगे यहाँ पर, Z4 मतलब पूर्णांक। तो आई इक्वल टू क्या मान लेंगे पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय है या समुच्चय। तो पूर्णांकों का समुच्चय बना लीजिए। पूर्णांक क्या होते हैं प्लस में भी होते हैं माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा,
माइनस का 3 हो जाएगा, डॉट 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 बहुत से होंगे, ठीक है, बहुत से होंगे डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 1 होगा इधर, प्लस 2 होगा, प्लस का 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इतना ही लिखिए, डॉट डॉट लिख दिया, क्या डॉट डॉट लिख दिया, इस टाइप से ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सुतुल्य लिखेंगे, सुतुल्य समय संक्रामक हो जाएगा तो कह सकते हैं हम तुल्यता संबंध है, क्या है तुल्यता संबंध है यहाँ पर हम, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर सुतुल्य, तो यहाँ पर लिखिए सुतुल्य संबंध, शुभ तुल्य, और यहाँ पर इनकी नोट डेफिनेशन भी लिख दी है, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर आर बराबर इतना दिया, और हमें क्या दिया यहाँ पर दिएगा, यहाँ पर क्या दिया देखिए, यानी कि आर बराबर इतना दिया है, यहाँ पर ए भी लिख लीजिए, आर बराबर हमें दिया है, क्या दिया है, ए कामा बी दिया है, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जेड क्रॉस जेड लिखा हुआ है, ठीक है, जेड क्रॉस जेड, और यहाँ पर क्या है, जेड क्रॉस जेड ए माइनस के बी क्या है, विभाजित है, तो यहाँ पर ए माइनस के बी क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं, ए माइनस के बी क्या है, यहाँ पर विभाजित है, ठीक है, ए माइनस के बी क्या है, 2 से विभाजित है, ये सिद्ध करना है, यहाँ पर इतना यहाँ पर दिया है, ए माइनस के बी यहाँ पर क्या बताना है, ए माइनस के बी दिया है, ठीक है, इतना दिया है, यहाँ पर 2 से विभाजित है, प्रूफ करना है, यहाँ पर ए माइनस के बी दिया है, इसको लिखिए ना लिखिए, को 2 से विभाजित है, यहाँ पर इतना ही लिखिए, ठीक है, 2 से विभाजित है। अब देखिए यहाँ पर जिसको जो ए माइनस के बी क्या है, 2 से विभाजित है, सिद्ध करना है, यहाँ पर 2 से विभाजित है, ठीक है, छोड़िए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए, इसके लिए हमने डेफिनेशन बना ली, इसकी जरूरत भी नहीं, लिख दिया हमने, ठीक है, सुतुल्य के लिए यहाँ पर लिखेंगे, इसका मेन काम है यहाँ पर सुतुल्य के लिए। सुतुल्य के लिए क्या देखते हैं यहाँ पर हम, सुतुल्य के लिए क्या देखेंगे, बी के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया है, बी ए माइनस के बी है, यहाँ पर क्या है, ए माइनस के बी, तो क्या लिख देंगे, बी के स्थान पर ए रखने पर, यहाँ पर लिख दीजिए बी के स्थान पर ए रखने पर बी के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस का ए हो जाएगा, इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 2 से विभाजित है कि नहीं है, ये 2 से विभाजित है 0, देखिए 2 से विभाजित है 0, भाग कर सकते हैं, जो कि क्या है, 2 से विभाजित है, क्या है, जो कि 2 से विभाजित है, 2 से क्या है, विभाजित है, ठीक है, जो कि 2 से विभाजित है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, यानी कि बी के स्थान पर 0, तो ए कामा ए परिभाषा होती है सुतुल्य के लिए, ए कामा ए बिलोंग टू आर में करना चाहिए, ठीक है, आर में, जब ए कामा ए बिलोंग टू आर कर रहा है तो क्या होगा, फोर आल, यानी कि सभी के लिए, इसका मतलब फोर आल, क्या होगा, ए बिलोंग करेगा किसमें, आई में करेगा, इसके लिए डेफिनेशन ए किस में बिलोंग करेगा, इसमें करेगा, ठीक है, आई में, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर समुच्चय आई में क्या है, सुतुल्य संबंध है, आर समुच्चय आई में, आर समुच्चय जो है आई, यहाँ पर लिख दिया आर समुच्चय आई में, क्या आई में सुतुल्य संबंध है, ठीक है, सुतुल्य संबंध है, क्या सुतुल्य संबंध है, ठीक है। अब देखेंगे सम्मित के लिए, क्या देखेंगे, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, ठीक है, सम्मित के लिए देखें, चूंकि यहाँ पर हमें दिया है, चूंकि हमें क्या दिया है, ए माइनस के बी क्या दिया है, ए माइनस के बी क्या है, 2 से विभाजित है, ठीक है, आर बराबर दिया, ए माइनस के बी 2 से विभाजित है, यहाँ पर सिद्ध करना है, चूंकि ए 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस के बी क्या है, यहाँ पर ए माइनस के बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित, यानी कि यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहा है, इसको इसकी जहाँ पर ए रखा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से 2 से विभाजित, ए 2 से विभाजित है, ठीक है, 2 से विभाजित है, तो बी माइनस के ए भी क्या होगा, यहाँ पर बी माइनस के कॉमन लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए, माइनस का कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस के ए हो जाएगा, तो बी माइनस के ए 2 से भी बी माइनस के ए 2 से भी विभाजित होगा, क्या होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, क्या होगा, विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए कैसे विभाजित होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए विभाजित होगा, तो यहाँ पर देखिए विभाजित होगा, तो क्या लिखेंगे, ए कामा बी बिलोंग टू आर, यानी कि आर में करेगा, ए कामा बी बिलोंग टू आर करेगा, इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। फिर बी कामा ए, क्या बी कामा ए बिलोंग टू आर करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, बिलोंग टू आर, ठीक है, ए कामा बी, तो बी कामा ए बिलोंग टू, यानी ए कामा बी होना चाहिए, तो बी कामा ए भी होना चाहिए आर में, तो होगा जहाँ यहाँ पर लिख दिए, जहाँ ए कामा बी बिलोंग टू, क्या आई में कर रहे हैं बिलोंग, ठीक है, आई में यहाँ पर सब मिल जाएगा, यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है यहाँ पर, ठीक है, आई में कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे हमारे, हम यहाँ पर आर समुच्चय में आई सम्मित संबंध है। ठीक है, आर समुच्चय में आई क्या है हमारे पास, सम्मित संबंध है। आर समुच्चय में आई में लिख दिया, आर समुच्चय आई में क्या है, सम्मित संबंध है। क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, सम्मित संबंध है, सम्मित हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, संक्रामक के लिए लिखेंगे, संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए क्या होती है डेफिनेशन, देखिए संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए माइनस के बी और बी माइनस का ए, क्या बी माइनस का, इनकी ए माइनस के बी माइनस के सी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, बी माइनस के सी, दोनों क्या होंगे यहाँ पर, बी माइनस के सी का क्या होंगे, दोनों होंगे यहाँ पर, किससे होंगे, 2 से विभाजित होंगे। 2 था हमारे पास, क्या था, 2 था, तो ए माइनस के बी माइनस के सी लिख लीजिए, बी माइनस के सी, ए माइनस के बी और बी माइनस के सी दोनों 2 से विभाजित हैं, दोनों। ठीक है, दोनों 2 से विभाजित हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, 200 विभाजित हैं। अब देखिए यहाँ पर विभाजित, तो इनको ऐड कर दीजिए। देखिए ए माइनस के बी प्लस के बी माइनस का सी, ठीक है, बी माइनस की सी। अब देखिए बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बी से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस का सी बचेगा। तो ए माइनस के सी भी 7 से विभाजित होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस के सी भी 7, ए माइनस के बी भी 2, यहाँ पर 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा, इस टाइप से हमको करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए कामा बी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। ठीक है, क्या करेंगे, बिलोंग करेगा आर में, और बी कामा सी, क्या बी कामा सी बी बिलोंग किसमें करेगा, आर में करेगा। तो इसी के लिए ए कामा सी यानी कि पहला और लास्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, परिभाषा होती है ए कामा सी कहाँ होगा, बिलोंग करेगा किसमें, आर में करेगा। क्या करेंगे, आर में, जहाँ यहाँ पर लिख दिए, जहाँ ए कामा सी बिलोंग टू आई, इनकी इसमें करेगा। ठीक है, आई में यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर समुच्चय आई में क्या है, संक्रामक संबंध है, आर समुच्चय। ठीक है, आर समुच्चय आई में क्या, आर समुच्चय आई में संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, संबंध है, क्या है, संक्रामक संबंध है। तो क्या लिख देंगे, अतः आर समुच्चय आई में एक तुल्यता संबंध है। या अब यहाँ पर लिख देंगे अतः, नीचे लगा देंगे अतः आर समुच्चय आई में एक तुल्यता संबंध है। क्या, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध, यही प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर। इसका मान का एक ही किया, स्टेप बाय स्टेप किया, जो किया हमने यहाँ पर डेफिनेशन लगानी है, परिभाषा है। अगर स्वतंत्र संक्रामक की आपको परिभाषाएं मालूम है तो हो जाएगा काम। ठीक है, लग जाएगा सवाल। तो यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, 5 नंबर का था। यहाँ पर कितने नंबर था, 5, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ए भी 5 नंबर का है। यदि ए बराबर ए मेट्रिक नहीं है, एम तो सिद्ध किया, इतना बड़ी सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए खा क्वेश्चन, खा देखिए, खा में क्या दिया यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर दिया है। देखिए खा में यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, ए बराबर दिया है, ए मैट्रिक दी गई है। ए मैट्रिक हमें कितनी दी गई है यहाँ पर, 2 2 3 1 माइनस के 4। ठीक है, ए मैट्रिक दी गई है यहाँ पर। और देखिए बी मैट्रिक कितनी दी गई है, बी मैट्रिक देखिए, बी मैट्रिक दी गई है हमें 1 माइनस का 2 माइनस के 1 3 दी गई है। यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर यानी कि इतना प्रूफ करना है, इसके बराबर ए आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ए का इनवर्स निकाल लीजिए, ए इनवर्स किस, इसको रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, इनकी क्या रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए क्या रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स निकाल लिया हमने। इसी प्रकार बी इनवर्स निकाल लीजिए, बी इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर
ए बी का अब यहाँ पर निकाल लीजिए, ए बी की मल्टीप्लाई कीजिए पहले, या इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले ही, तो बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या बाद में इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको छोड़िए। तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू बी निकाल लीजिए। तो ए बी ए मैट्रिक क्या दी गई ऊपर देखिए 2 3 1 माइनस का 4 दी गई है, ठीक है, ए मैट्रिक दी गई है। बी मैट्रिक क्या दी गई है 1 दी गई है, माइनस के 2 दी गई है, माइनस का 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, ए मैट्रिक दी गई है यहाँ पर बी, ठीक है, ए मैट्रिक दी गई है। अब देखिए समझिए ए बी, तो यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई रो की किस में करते हैं, कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उठाइए इसमें रख दीजिए। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको उठाइए यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी आपको, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 में से 3 का कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, 9 में से 4 का कितना बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 5 बचेगा, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। ए बी अब यहाँ पर क्या निकाले ए बी का होल इनवर्स निकाल लीजिए। इसका होल इनवर्स किस टाइप से निकालेंगे, ए बी का होल इनवर्स, तो यहाँ पर इनवर्स निकालिए, इसको रो को कॉलम में कितना हो जाएगा माइनस के, इसको यहाँ पर माइनस का 5 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 5 और माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 14 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, इसको उठाया इधर कर दिया, इसको उठाया ऊपर कर दिया, ठीक है, यानी कि ए बी का क्या निकाल लिया होल इनवर्स। अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पर देखिए, अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे बी इनवर्स, इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर अब निकालेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे यहाँ पर, देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू कितनी दी गई है, बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू देखिए, बी इनवर्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, ए निकाली थी, बी इनवर्स की वैल्यू, बी इनवर्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, कितनी निकाली 1 माइनस के 1 माइनस के 2 3 निकाली, ठीक है। और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी निकाली, ए इनवर्स की वैल्यू 2 निकाली, 1 निकाली, 3 निकाली, माइनस का 4 निकाली, ठीक है, क्या निकाली माइनस के 4, रो की भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, रो की कॉलम में करते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसको उठाइए यहाँ पर रख दिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 1 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें माइनस का 2 दूनी 4 और 3 3 9 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई की 1 में 1 हो जाएगा, यहाँ पर की मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस का 1, इसको उठाया यहाँ पर रखिए, इसको उठाइए एक बार इसमें रखिए एक बार इसमें, तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1 1 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्या 4 हो जाएगा, 5 कहाँ से हो जाएगा, ठीक है 5 अब 4 यहाँ पर देखिए। अब इसकी मल्टीप्लाई किया इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा, द्वितीय यानी कि 2 दूनी 4 माइनस क्या 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का कितना 3 चौको 12 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 चौको 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है 3 चौको 12। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स क्या हो जाएगा 3 में से 2 कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में से 4 कितना बचेगा प्लस का 5 बचेगा, 12 और 2 कितना होता है माइनस का 14 होता है। अब देखिए इसको ले लीजिए इक्वेशन 2 समीकरण 2 और समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 हमें कितनी दी गई ये निकाली थी हमने, कितनी निकाली समीकरण 1 यहाँ पर निकाली, देखिए माइनस के 1 5 माइनस के 14 क्या है माइनस का 14, लेकिन दोनों इसका आर एच एस इसका भी बराबर है, आर एच एस का इसका बराबर है, तो एल एच एस बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स, क्या लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, देख लीजिए यही क्या करना था प्रूफ करना, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। 5 नंबर का सवाल था, इतना सिंपल था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इसको कैलकुलेशन आप केयरफुली करना था, गलती ना गुणा भाग में थोड़ी थोड़ी गलती हो जाए, जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर का से, यानी कि बाय बराबर यहाँ से नेक्स्ट क्लास में यहाँ से लास्ट तक सोल्व कर देंगे, ठीक है।